हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेस विद दिशा पर। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इससे पहले के टॉपिक में करा चुकी हूँ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग एंड केमिकल इक्वेशंस। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज ए रिडक्शन। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जस्ट थोड़े से अपोजिट हैं। तो वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगी ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट स्टेज ऑक्सीडेशन, डेफिनेशन और उसके साथ साथ जो भी इसके मेन पॉइंट्स हैं वो हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन। बच्चों, इसमें ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर क्या होएगा? ऑक्सीजन गेन होएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लूजिस ऑफ हाइड्रोजन। ये दो मेन कंसेप्ट इसमें याद रखने हैं आपको ऑक्सीडेशन के अंदर। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, सल्फर डाई सॉरी सल्फर प्लस O2, तो क्या बना? SO2। क्या बना? SO2 मीन्स इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया? ऐड हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल इज इथेनॉल। क्या लिया? इथेनॉल लिया है C2H5OH। तो इसने क्या बनाया? एसिटल एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सेकंड एग्जांपल में यहाँ से हाइड्रोजन क्या हुआ है? रिमूव हो गया, H2 हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? एडिशन या गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें प्रोडक्ट में ऑक्सीजन गेन हुआ है, इसके अंदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो सेकंड एग्जांपल में मैंने आपको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करके दिखाया है। तो इसी को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट स्टेज है based on classical concept, oxidation reaction can also be defined as following. फर्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जो इसमें भी मैंने लिखा है। अभी हम इन दोनों का अलग अलग से एग्जांपल पढ़ेंगे। फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एग्जांपल मैंने इसका लिया है Cl2 प्लस H2S, क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये आपको क्या करना है? यहाँ से H2 गैस को अलग करना है। सॉरी, जो सल्फर है ये क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को रिड्यूस कर देगा यहाँ से। तो क्या बना हमारा? HCl और प्लस सल्फर। अब यहाँ क्या देखा आपने? इधर तो सल्फर के पास क्या था? H2 था, बट प्रोडक्ट में H2 नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ है? लूज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ आपका? ऑक्सीडेशन का। सेकेंड इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन C प्लस O2, तो क्या बना हमारा? CO2। जैसे ये एग्जाम्पल था ना, S प्लस O2, तो C प्लस O2 CO2। और भी एग्जाम्पल होते हैं इसके, दो काफी हैं आपके लिए। थर्ड इज एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मीन्स क्लोरीन। हेलोजन फैमिली वाले एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो आपने लिया टिन क्लोराइड, मतलब SnCl2। इसको आप जब क्लोरीन गैस के साथ करोगे तो क्या बनेगा आपका? SnCl4। तो ये हमारा हुआ ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर से ऑक्सीजन का एडिशन होता है
और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है या फिर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके ऐड हो जाता है, तो वो होता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन। रिडक्शन जस्ट इसका अपोजिट है।
तो बच्चों ऑक्सीडेशन समझने के बाद अब हम समझेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व द लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। मीन्स जैसे आपने ऑक्सीडेशन में पढ़ा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये जस्ट उसकी अपोजिट है। यहाँ क्या होएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एग्जाम्पल C2H4 इथाइन के अंदर जब आप हाइड्रोजन गैस ऐड करते हो तो क्या बनेगा? आपको C2H6 इथेन बनेगा। तो यहाँ क्या हुआ है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन इधर प्लस में है, बट यहाँ कोई इनके बीच में साइन नहीं आ रहा है, तो ये ऐड हो गए। इट मीन्स ये किसको शो कर रहा है? एडिशन ऑफ रिएक्शन। सेकेंड इज FeO+C। अब सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या पढ़ा है अभी? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से ये वाला कंपाउंड क्या करेगा? ऑक्सीजन को लॉस करेगा, लूज कर देगा। तो क्या बनेगा? Fe+C। क्लियर? अब इसके कुछ मेन पॉइंट होते हैं जो मैंने लिखे हैं। फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जो ये चीज आप इतना भी कर सकते हैं, इसको यहाँ तक भी आप याद कर सकते हो अगर 1 नंबर में पूछा जा रहा है। अगर ये 2 नंबर में आता है तो आप इतना कर सकते हो। फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। तो क्या बनेगा? कॉपर प्लस H2O। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब H2+S लिया मैंने, सल्फर और H2, तो क्या बना? H2S। अब तुमने इसमें क्या देखा? हाइड्रोजन सल्फर के अंदर ऐड हो चुका है। रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इससे पहले में आपने पढ़ा था एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये इसका अपोजिट है बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा? FeCl3+H2। तो यहाँ से देखो, इधर 3Cl है, यहाँ से जो 3Cl है ना, एक Cl तो आपका HCl के साथ हो गया और 2Cl आपके FeCl2। इट मीन्स इसने क्या करा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया। तो पॉइंट क्लियर है आपको? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। बस 2 ही कंसेप्ट इसमें याद रखने हैं आपको। ऑक्सीडेशन, ओ से ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्से ओ से ही होता है आपका ऑक्सीजन। मीन्स ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड करना है, हाइड्रोजन आपको निकालना है। रिडक्शन के अंदर इसका अपोजिट कर दो, ऑक्सीजन रिमूव करता है होता है, और हाइड्रोजन आपको क्या करना है? उसमें ऐड करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों, आफ्टर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, अब हमारा टॉपिक है, उसी के अंदर आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मीन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, उन्हीं को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो फर्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक कंसेप्ट अगर आपको याद है तो सेकंड वाला लर्न करने में बहुत ज्यादा इजी होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, the substance which oxidize the substance which oxidize other substance itself get reduced। itself क्या हो जाएगा?
रिड्यूस हो जाएगा। अदर को क्या कराएगा वो, ऑक्सीडाइज कराएगा, और खुद क्या हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा। उसी को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीजन, पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये क्या करते हैं, अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में इनको ऐड करोगे ना, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे। सेकेंड इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट इसका अपोजिट है। सिर्फ आपको जो इनके एग्जाम्पल है उन्हीं पे ज्यादा फोकस करना है, और जो इनकी जो डेफिनेशन है। तो देखो इसमें सब्सटेंस ऑक्सीडाइज आया, तो इसका मतलब क्या है, रिड्यूसिंग में क्या आएगा, रिड्यूस आएगा। ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडाइज, reducing agent will reduce and other and itself get oxidized। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसमें खुद को तो करेगा ऑक्सीडाइज, और अदर्स को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। उसी को क्या बोलेंगे, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब इसके एग्जाम्पल हैं, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया। और बच्चों इसमें सारे मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं ना हमारे, वो भी सारे किस में आएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट में। तो अब आपने रिडक्शन पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ लिए, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ लिए। तो अब एक रिएक्शन और आती है जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को, जब एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उसका क्या बोलेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो कैसे लिखेंगे, ये जो सॉरी वो आएगा, तो ये जो आपका रिडक्स होता है, ये होता है रेड प्लस ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो जब एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर दोनों चीजें आती हैं, मीन्स रिडक्शन भी उसके अंदर हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली क्या होता है, जब कोई चीजें एक साथ होती हैं एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर, आपका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो उसी को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो यहाँ से देखो, तो क्या बना, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे अब कार्बन यहाँ सिंगल था, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड में ना, मीन्स कार्बन के अंदर क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। सेकेंड इज जिंक ऑक्साइड से क्या बना है, जिंक। और जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या बनता है, रिडक्शन। तो ये उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। अब इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ, जिससे आपको कुछ पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इसमें कहाँ हुआ, रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा था। तो इस टाइप के मैं आपको दो तीन क्वेश्चन और करा देती हूँ।
तो बच्चों अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के। 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको कराने वाली हूँ जिसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट इज हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस O2। तो क्या बना प्रोडक्ट वाटर प्लस 2S। अब ध्यान से समझना सभी को। इधर हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड से इधर क्या है सल्फर, इट मीन्स हाइड्रोजन क्या हुआ है यहाँ से रिमूव हुआ है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इट मीन्स यहाँ क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में यही था ना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से रिमूव हो चुका है आपका हाइड्रोजन, तो ये बना आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड पॉइंट है इधर ऑक्सीजन सिंगल है। आप प्रोडक्ट में देखोगे तो ऑक्सीजन के पास क्या आ चुका है हाइड्रोजन। इट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इट मीन्स रिडक्शन। क्या हुआ है रिडक्शन। अब ये आपका क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीजन मैंने क्या लिखवाया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकंड एग्जांपल इज Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ये क्या ऑक्सीडाइजिंग, और एल्यूमिनियम एक मेटल है, और मेटल मैंने आपको क्या बताए थे रिड्यूसिंग एजेंट। तो इधर देखो आप एल्यूमिनियम से बना है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इट मीन्स एल्यूमिनियम में क्या ऐड हुआ है ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्या आएगा ऑक्सीडेशन। अगर इधर ऑक्सीडेशन है तो यहाँ कहीं ना कहीं रिडक्शन आएगा। तो यहाँ देखो यहाँ FeO3 है, इधर सिंगल Fe है। इट मीन्स ऑक्सीजन क्या हुआ है इसमें से रिमूव हुआ है, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे रिडक्शन। तो ये टॉपिक था आपका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब इसके कुछ इफेक्ट्स और हैं। जो ऑक्सीडेशन होता है ना उसके हमारे डेली लाइफ में कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कोरोजन हो गया, रेंसिडिटी हो गई। तो हम वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी आप लोगों को उसको। तो आज ये जो मैंने टॉपिक कराया आपका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन, एक टॉपिक के अंदर ही मैंने आपको 5 टॉपिक करा दिए हैं विद एग्जांपल्स। ये गाइस बच्चों ये क्या होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MCQ में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, 2 नंबर में 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो वीडियो मेरी कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें शेयर करें। थैंक यू।